वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन में डॉक्टर निकिता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट वैकेंसीज भी, प्राइवेट वैकेंसीज भी। तो लिस्ट थोड़ी लंबी है, काफी सारी वैकेंसीज आई हैं। स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो सबसे पहले आपको ग्लिम्स दिखा देती हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज हम डिस्कस करने वाले हैं। फार्मा सेक्टर की, लाइफ साइंस, हेल्थ केयर सारे स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहली वैकेंसी है आईसीएमआर का एनआईवी जो इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। इन लोगों ने दो एडवर्टीजमेंट्स रिलीज करे हैं। एक का वॉक इन 24 जनवरी को है और सेकंड का वॉक इन है 22 जनवरी को। इसका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं, किस पोस्ट पे कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। उसके बाद हम डिप्लोमा के स्टूडेंट्स की, फार्मासिस्ट की वैकेंसीज भी डिस्कस करेंगे। देन बी फार्म स्टूडेंट्स की वैकेंसीज भी डिस्कस करेंगे एंड एम फार्म स्टूडेंट्स की भी वैकेंसीज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल नोटिफिकेशन के साथ। स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। एनआईवी की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जिसको ग्लिम्स मैंने अभी आपको दिखाया था, तो वहां पे आपको ये दोनों वैकेंसीज दिखेंगी। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। अभी आप अब पूरा फॉर्म ओपन है इनका। जनवरी में इनका, जनवरी के एंड में 22 एंड 24 को इनका वॉक इन ड्राइव है, तो आप अटेंड कर सकते हो। तो देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आईसीएमआर का ये इंस्टीट्यूट है। वॉक इन इंटरव्यू हो या फिर रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा। पहला है पोस्ट प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट, नॉन मेडिकल। वन पोस्ट है, 35 ईयर्स की एज लिमिट है। सैलरी बहुत अच्छी है, 56,000 प्लस एचआरए। कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? पोस्ट ग्रेजुएट इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड पीजी डिग्रीज। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बीएससी प्लस एमएससी की इंटीग्रेटेड डिग्री कर देते हैं, जिसमें 5 ईयर्स में दोनों डिग्रीज मिल जाती हैं। तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इंक्लूडिंग मतलब जिन लोगों ने सेपरेट बीएससी एमएससी करा है, बी फार्म एम फार्म करा है, या फिर बीटेक एमटेक करा है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने इंटीग्रेटेड करा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन दे आर लुकिंग फॉर? वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर जूलॉजी। तो इसमें सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। किसी ने अगर एम फार्म करा है और आगे स्पेशलाइजेशन उसकी बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने कोई भी स्पेसिफिक नहीं लिखा कि बी फार्म नहीं चाहिए कि एम फार्म नहीं चाहिए, राइट? नेक्स्ट डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में ये पूछ रहे हैं कि आपका जो, क्योंकि ऑब्वियसली जिन लोगों ने भी ये रिसर्च वगैरह का काम करा होगा, वो टिश्यू कल्चर, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी इस पे काम करा होगा, तो ऐसा एक्सपीरियंस इनको रिक्वायर्ड है। आपको डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए सॉफ्टवेयर टूल्स के थ्रू, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो तो डेटा एनालिसिस भी आपको आता है काम करना उस पर। तो ये डिग्री ये जो जॉब पोस्ट है हमारी रिसर्च बेस्ड पोस्ट है। इंटरव्यू है इनका 22 जनवरी 2025, इस मंथ में। रिपोर्टिंग टाइम है 9 AM to 10 AM। आगे चल के हम अभी इस वीडियो में आगे डी फार्म की और बी फार्म की वैकेंसीज भी डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा पेशेंटली पूरा सुनिएगा। नेक्स्ट ये क्या कंडक्ट करवाने वाले हैं, या तो ये वॉक इन इंटरव्यू करेंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाएगा, या अगर इनको लगता है तो हो सकता है ये टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं। अगर 30 से ज्यादा कैंडिडेट्स हुए तो ये टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है इनकी प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की। 4 वैकेंसीज हैं। 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिटेड, 28,000 की सैलरी है। यहाँ पे इनको सिर्फ चाहिए 3 ईयर्स ग्रेजुएट डिग्री इन लाइफ साइंसेस प्लस 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। अगर आपने बीएससी करा है सिंपल, तो आपके पास, मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ, अगर आपने बीएससी करा है तो आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने एमएससी करा है तो सिर्फ एमएससी ही काफी है, उसमें उनको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सिर्फ बीएससी प्लस एमएससी है तो आप एलिजिबल हो। अगर सिर्फ बीएससी करा है तो आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, किसी भी स्पेशलाइजेशन में। इसमें आपको सेल कल्चर, एलिसा वगैरह पे काम करना आना चाहिए, सॉफ्टवेयर पे काम करना आना चाहिए। जो भी रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, सबने डेटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर पे काम करा ही होगा, आई एम श्योर। 22 जनवरी इसकी भी डेट है एग्जाम की, या फिर वॉक इन इंटरव्यू। अगर ज्यादा स्टूडेंट आएंगे तो यहाँ पे भी ये लोग रिटन टेस्ट करवाएंगे। कम आएंगे तो सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगा। 9 से 10 का टाइमिंग है, उसके बाद के स्टूडेंट्स को एंटरटेन नहीं करा जाएगा। थर्ड पोस्ट एक और है, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की। 2 पोस्ट हैं। 28 ईयर्स एज लिमिट है। 18,000 प्लस एचआरए सैलरी है। यहाँ पे क्लास 10 प्लस डिप्लोमा इन डीएमएलटी या फिर एमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जिन लोगों ने करा है, उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपने एमएलटी या डीएमएलटी करा है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स करा है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आपने सिंपल से 3 ईयर्स की अपनी लाइफ साइंस की कोई भी डिग्री कंप्लीट करी है, बायोटेक में, बायोकेमिस्ट्री वगैरह में, साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस। तो अगर आपने एमएलटी डीएमएलटी करा है तो इनको चाहिए 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन करा है आपने, डिप्लोमा नहीं करा है, तो इनको चाहिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस। अगेन सेम सारी चीजें हैं सेल कल्चर वगैरह के लिए। किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की हायरिंग हो रही है। 22 जनवरी डेट है, 9 to 10, इसमें भी सेम कंडीशन सारी ऐसा मेंशनड है।
ये एड्रेस है जहाँ पे इंटरव्यू होगा, तो ये एड्रेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी एडवर्टाइज़मेंट मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी। होने वाला है ऑन 24 जनवरी, वो 22nd जनवरी था, इसका इंटरव्यू होगा 24 जनवरी को। टाइमिंग सेम है, सेम बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट्स चाहिए। 3 इयर्स ग्रेजुएट इन लाइफ साइंसेज़, तो इनको 3 इयर्स की डिग्री चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप 3 इयर्स ग्रेजुएट नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हो एज़ अ मास्टर्स स्टूडेंट। तो अगर आपने मास्टर्स करा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2, यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं, 30 इयर्स एज लिमिट है, 20,000 सैलरी है। अगर आपने डीएमएलटी या एमएलटी करा है, उसके साथ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और आपने 3 इयर्स की डिग्री कंप्लीट करी है, तो उसके साथ उनको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये भी 20,000 प्लस एचआरए। एलिसा एंड पीसीआर वगैरह में इनको एक्सपीरियंस चाहिए। 24 जनवरी का ये वाला भी इंटरव्यू होने वाला है, प्लेस ऑफ इंटरव्यू इधर लिखा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, फार्मासिस्ट की मैंने बात करी थी, तो एम्स पटना ने रिलीज करा है डेप्यूटेशन बेसिस पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी, आप देख सकते हो यहाँ पे रिलीज हुई है वैकेंसी। एक बार इनका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो पैरामेडिकल फोर्सेस इंक्लूडिंग पुलिस डिपार्टमेंट्स, यूटीएस, ये सारे लोग एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन इनवाइट करी गई हैं फॉर एम्स पटना। तो हम अपने इसमें फार्मेसी के सीधे पोस्ट पे चलते हैं। ओके, ये रहा फार्मासिस्ट ग्रेड 1। तो सैलरी बहुत अच्छी है, ग्रेड 1 लेवल 6 की सैलरीज ऑफर हो रही हैं। ये हमारा पे स्केल है। एंड यहाँ पे जो बाकी जितने भी ऑफिसर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस या फिर विद 6 इयर्स रेगुलर ग्रेड इन द फार्मासिस्ट ग्रेड 2। 8 पोस्ट हैं, इनमें से ये सब स्टूडेंट्स, ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एलिजिबल हैं यहाँ पे, जिनके पास या तो कोई ऑलरेडी रेगुलर पोस्ट ऑलरेडी है, या फिर 6 इयर्स का रेगुलर एक्सपीरियंस है एज़ फार्मासिस्ट ग्रेड 2, क्योंकि ये ग्रेड 1 का पोस्ट है फार्मासिस्ट का, ठीक है? एंड अप्लाई करने का सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखा है, एप्लीकेशन टू द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट लिख देंगे यहाँ पे, ग्रेड 1 ऑन डेप्यूटेशन बेसिस। इस तरह का एनवेलप में आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करके भेजना है। कब तक भेजना है आपको? 15 फरवरी तक भेजना है। एंड पूरा प्रोसेस यहाँ पे मेंशन है, इन लोगों ने सारा डिटेल्स यहाँ दिया है। इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म जो कि एप्लीकेशन के साथ ही अटैच्ड है, इसको आपको प्रिंट करना है, फिल करना है एंड एम्स पटना के एड्रेस पे भेजना है 15 फरवरी से पहले। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखने हैं आपको। ओके, तो ये हो गया हमारा फार्मासिस्ट का जॉब। सर्टिफिकेशन वगैरह यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, किस कैडर में आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, सारी चेकलिस्ट कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यस या नो का सारा फिल करके आपको डिटेल्स भेजने हैं। अब हम चलते हैं अपने प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसीज की तरफ। तो प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मेडिकल अंडर राइटिंग एसोसिएट की पोस्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये लोग मेडिकल राइटिंग प्रोवाइड करते हैं। वर्क फ्रॉम ऑफिस की जॉब है, मंडे टू फ्राइडे, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, पर यहाँ पे पता नहीं क्यों स्ट्रिक्टली लिखा है कि फार्मेसी के स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। आपको इन लोगों की तरफ से जितने भी इनके क्लाइंट्स होंगे जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके लिए डेटा प्रिपेयर करना होगा, उनके लिए मेडिकल राइटिंग करनी होगी, मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। अच्छा प्रोफेशनल स्किल रिक्वायर्ड है। सैनोफी की तरफ से साइंटिफिक राइटर की पोस्ट रिलीज हुई है। 2 to 4 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। पीपीटी, एक्सेल, वर्ड, एडोब वगैरह में आपको काम करना आना चाहिए, और आई थिंक सो ये सारे ही स्टूडेंट्स जो हैं ये चीज़ सीखते जाओ ग्रेजुएशन के टाइम से ही, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि एमएस ऑफिस में तो काम करना आपको आना ही चाहिए, राइट? एंड लाइफ साइंस फार्मेसी कोई भी मेडिकल डिग्री का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ये लिंक है सैनोफी का, डायरेक्टली आप जाके अप्लाई कर सकते हो। साइंटिफिक राइटर की पोस्ट है। तो देखो जो मैं पोस्ट बता रही हूँ ना, साइंटिफिक राइटर, या इससे पहले हमने कंटेंट राइटर बताया, या आगे ये देख लेते हैं, ये हैदराबाद में जॉब लोकेशन है। एंड यहाँ अप्लाई नाउ में डायरेक्टली जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी एसेंचर ने रिलीज करी है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। तो फार्माको विजिलेंस हो गया, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स हो गया, या इससे पहले साइंटिफिक राइटर की बात करी। तो जितनी भी अच्छी अच्छी फार्मा कंपनी है, आईटी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो रिक्रूट कर रहे हैं इन सारी पोस्ट के लिए। तो अगर आपको लगता है इसके रिलेटेड भी कुछ कोर्सेज लॉन्च करे जाएं, अगर आप स्पेसिफिकली डीआरए में इंटरेस्टेड है, अगर आप स्पेसिफिकली साइंटिफिक राइटिंग में इंटरेस्टेड है, तो हम इसके भी कोर्सेज बहुत जल्दी लेकर आएंगे। एंड रिगार्डिंग दैट, कुछ लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सा करियर पाथ चूज करना है, तो मैं कुछ वर्कशॉप्स कंडक्ट करने वाली हूँ, लाइव वर्कशॉप्स। उसके बारे में बहुत जल्दी नोटिफाई करेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी एंड अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, राइट? तो लाइफ साइंस रेगुलेटरी के लिए अप्लाई करना है। इनको स्पेसिफिकली एम फार्म का स्टूडेंट चाहिए, 3 to 5 इयर्स एक्सपीरियंस, इंग्लिश में एक्सपर्ट,
एंड ये सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे शेयर करी गई हैं। एसेंचर का डायरेक्ट लिंक है, जाके अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। एंड दे आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स, मतलब इन लोगों ने अपने बेसिक टास्क यहाँ डिफाइन कर दिए। इनको चाहिए स्टूडेंट जो रेगुलेटरी अफेयर्स को पे काम करे या उसके उस पे एक्सपीरियंस हो। ये हमारा कोर्स है फार्माको विजिलेंस का, जिसपे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। आप लोग यूट्यूब में भी कमेंट्स कर रहे हो, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में भी मैसेज आ रहे हैं। व्हाट्सएप का नंबर एक बार देख लीजिए, वैसे अबाउट सेक्शन में लिखा हुआ है 9696611081। कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको क्वेरी है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं आपकी तरफ से। ये हमारा कोर्स है, जल्दी से मैं बता देती हूँ। एंड जिस हिसाब से इसकी पॉपुलैरिटी हो रही है एंड स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मुझे कि मैम मेडिकल राइटिंग, साइंटिफिक राइटिंग, डीआरए, क्लिनिकल ट्रायल जिसका अपना एक्सपर्टीज है उस पे भी, या कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अच्छी बात भी है, जो 2-3 जॉब ऑप्शंस लेकर चलना चाहते हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट भी क्वेरी कर रहे हैं, सेकंड ईयर से भी लोग एनरोल कर रहे हैं, सो दैट सेकंड ईयर थर्ड ईयर से अगर आप आइडेंटिफाई करोगे ना कि मेरा आगे जॉब, 2-3 जॉब ऑफर्स आपके पास होंगे, आप डिसाइड कर पाओगे कौन सी सिटी में जॉब करनी है, कितने पे स्केल पे जॉब करनी है। आपको 2-3 ऑप्शंस लेकर चलने पड़ेंगे अगर, तो बहुत बहुत ही अच्छी बात हो जाती है कि मल्टीनेशनल कंपनी में 2-3 जॉब ऑफर्स है। जैसे कि हम देखते हैं कि बीटेक के स्टूडेंट्स के पास 2-2 3-3 जॉब ऑफर्स होते हैं, हमारे पास भी होंगे अगर हम स्टार्टिंग से अवेयर हैं। अपने आप को सिर्फ उस तरह फोकस नहीं करना है कि हमें सिर्फ एक ही फील्ड में जाना है। 2-3 ऑप्शंस लेकर चलिए। मल्टीनेशनल इज फुल ऑफ बहुत सारी जॉब वैकेंसीज, फार्मा, पैरामेडिकल, हेल्थ केयर, सबके लिए। अच्छा, फिलहाल ये जो कोर्स है हमारे यहाँ पे, आप बहुत ईजी तरह से लॉग इन कर सकते हो। न्यू 10 कोड यूज करिएगा, फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा ऑनलाइन, गूगल पे से यूपीआई पेमेंट बहुत ईजी हो जाएगा। बी फार्म का स्टूडेंट हो, एमबीबीएस, नर्सिंग, एनी वन कैन एनरोल इन द कोर्स। एमएलटी, डीएमएलटी, डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी, सबके लिए ओपन है कोर्स। जो जॉब स्विच करना चाहते हो या फ्रेशर हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आप सर्टिफिकेशन मिलेगा इसमें, आपको 10 कोर्स मॉड्यूल्स हैं। देन आपको इसमें जितने भी क्वेश्चंस मल्टीनेशनल कंपनीज में पूछे जाते हैं, चाहे वो टेक्निकल राउंड के हो, एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, इंटरव्यू के आंसर्स फ्रेम करके भी हमने दिए हैं। प्रॉपर आंसर फ्रेम करें, आपको सिर्फ उसमें अपना नाम लिखना है एंड यू आर गुड टू गो। तो कोर्स मटेरियल्स भी हमने प्रोवाइड करे हैं एंड 10 मॉड्यूल्स भी हैं आपके। सेल्फ पे सेशन से आप इसको 2 वीक्स में भी कंप्लीट कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है। आप 1 मंथ में भी आराम से, सिर्फ वीकेंड वीकेंड भी दोगे तो भी बहुत ईजी कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल्ड हमने एल्गोरिदम सॉल्व करे हैं, नारंजी एल्गोरिदम क्या होता है, पीवी क्या होता है, वहां से लेकर रियल लाइफ केस स्टडीज, ड्रग स्टडीज भी हमने सारे ड्रग के केस एग्जांपल्स लेके सॉल्व करे आपके लिए एंड सिखाया है आपको किस तरह से उसको सॉल्व करना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा डेटाबेसेस और सॉफ्टवेयर होते हैं, उसका भी मैंने जो डेटाबेस है उसका आईडी पासवर्ड भी प्रोवाइड करा है, ताकि आप भी वो प्रैक्टिस भी कर सको। मतलब यहाँ पे पैरेलल कोर्स चलाइए एंड प्रैक्टिस भी करिए। एंड ऐप और डेस्कटॉप दोनों पे ही चलेगा हमारा कोर्स, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा था ये। एंड सो सी, हमने बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करी हैं, जितने भी हमारे टूल्स, टेक्निक्स, मॉक टेस्ट, केस स्टडीज, अ लॉट ऑफ दिस, एंड बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। प्लस मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करा है प्रॉपर हिंदी में, सो दैट वो बैरियर नहीं आए कि हम अप्लाई तो करने जा रहे हैं कंपनीज में पर हमें इंग्लिश में ही कोर्सेज हैं सारे अवेलेबल। तो वो प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हुई है। न्यू 10 कोड यूज करके फर्दर डिस्काउंट हो जाएगा। एंड दिस इज द कोर्स यूआरएल। एवरीवन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन में डॉक्टर निकिता। थैंक यू एवरीवन।